हैप्पी बेबीज एंड मामीज, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे कौन कौन से मेजर रीजंस है जिसकी वजह से बच्चों की स्पीच डिले हो जाती है। किस केस में आपको ये समझना चाहिए कि बच्चे की स्पीच डिले हो चुकी है। अगर बच्चा 1.5 साल का है तो 1.5 साल की उम्र से बच्चा एक एक वर्ड्स बोलना शुरू कर देता है और 2.5 से 3 साल आते आते बच्चा प्रॉपरली अपने जो भी रेगुलर लाइफ की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब कुछ एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है एक प्रॉपर लैंग्वेज में। अगर इस उम्र तक आते आते आपका बच्चा अपने एक्सप्रेशन को प्रॉपरली नहीं कह पा रहा है, इसका मतलब कि बच्चे की स्पीच डिले हो चुकी है। आज इसी टॉपिक के बारे में, इसी के रीज़न के बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा जिससे आपको मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस चैनल पर मैं सबसे ज़्यादा बात करती हूँ बेबी केयर से रिलेटेड, तो मेरे वीडियोज़ को मिस मत करिएगा। चलिए डिटेल से इन रीजंस के बारे में बात करते हैं। पहला कारण क्या होता है बच्चों की स्पीच डिले का? एक फैमिली हिस्ट्री। क्या होता है कि अगर बच्चे की फैमिली की ये हिस्ट्री रही है कि वहाँ पे लोग लेट से बोलते हैं, स्पेशली अगर उनके भाई बहनों ने लेट से बोला है या उनके किसी एक पेरेंट ने लेट से बोलना शुरू किया था, तो ये बहुत कॉमन है कि बच्चा भी लेट से बोलेगा और इसमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। समय के साथ साथ वो ओवरकम कर लेगा। जब बच्चा फैमिली बैकग्राउंड की वजह से या फिर फैमिली हिस्ट्री की वजह से लेट से बोलता है तो उसके बाकी सारे डेवलपमेंट बहुत ही प्रॉपर होते हैं, जैसे उसका सोशल डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, या फिर ये कह लीजिए कि उसका प्रॉपर ब्रेन डेवलपमेंट, कैलकुलेशन, सारे डेवलपमेंट बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। सिर्फ एक जगह वो प्रॉब्लम शो करता है और वो है उसकी स्पीच डिले में। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है कि यहाँ पे बच्चा दो अलग अलग तरह के डिफरेंट बिहेवियर्स शो करता है। किस तरह के बिहेवियर? जब वो घर में है तो वो बहुत ज़्यादा बोलेगा, से वो घर के बाहर जाएगा स्विच ऑन ऑफ की तरह बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा। तो ये एक अनदर तरह की प्रॉब्लम है जिसमें कि बच्चे की स्पीच डिले कहा जाता है, क्योंकि बाहर वो बिल्कुल खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। इसके जो मेन रीज़न हो सकते हैं कि बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा कम है, या फिर बच्चा बहुत ज़्यादा डरता है, उसको मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम है, वो खुद को मैनेज नहीं कर पाता या एक्सप्रेशन उसका इतना प्रॉपर नहीं है। समटाइम्स बहुत डांट मार की वजह से हम बहुत ज़्यादा उसको टोकते हैं कि इस तरीके से करो, इस तरीके से, तो डर की वजह से भी वो कहीं ना कहीं बाहर जाकर बोलना पसंद नहीं करता है। प्रॉब्लम अगर तीसरे कारण की बात करें तो इसमें बच्चों का जो होता है वो आईक्यू ही कम होता है, उसका प्रॉपर ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो रहा होता है, उसके इंटेलेक्चुअल्स डेवलपमेंट भी प्रॉपर नहीं होते हैं। तो ये एक मेडिकल कंडीशन है जहाँ पर आकर के बच्चे को परेशानी होती है, वो प्रॉपर तरीके से अपने चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है ड्यू टू द मेडिकल कंडीशन या फिर कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से। इस केस में आपको देर नहीं करना चाहिए और डॉक्टर से जाकर के मिलना चाहिए। नेक्स्ट अगर प्रॉब्लम की बात करें तो लैक ऑफ स्टिमुलस। कभी कभी बच्चे को एक प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है जहाँ पे वो अपने आप को एक्सप्रेस करे। अब उसके क्या क्या रीजंस होते हैं? समटाइम्स पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, वो प्रॉपर समय नहीं दे पाते हैं बच्चों को ताकि बच्चों का एक्सप्रेशन या बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड सीख सकें बात करने के लिए। या दूसरा रीज़न होता है कि घर में बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं तो उस पर्टिकुलर बच्चे के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो गया। तीसरा रीज़न होता है कि जब बच्चा बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया या फिर मोबाइल के कांटेक्ट में होता है तभी भी उसकी स्पीच डिले हो जाती है, क्योंकि मोबाइल और सोशल मीडिया या स्क्रीन हमेशा वन वे कन्वर्सेशन होता है जहाँ पे बच्चे को बोलने का मौका नहीं मिलता है। सामने वाली स्क्रीन ही सिर्फ बोल रही होती है और बच्चा सिर्फ सुनता रहता है, जिसकी वजह से वो बोलने की ना तो प्रैक्टिस करता है और ना ही मोटिवेशन आती है उसके अंदर बात करने की। ऑटिज्म सबको पता है कि एक आजकल एक बहुत ही उभरती हुई और बहुत ही मेजर प्रॉब्लम बन गई है बच्चों के बीच। ऑटिज्म के केस में बच्चा देखिए एक तो सोशल एनवायरनमेंट से बिल्कुल डिटैच होता है, आइसोलेट होना चाहता है, वो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। आई कांटेक्ट उसका बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपका बच्चा रिस्पॉन्ड करता है तो आप कहेंगे यस, लेकिन कितना रिस्पॉन्स है उसका? आप उसको 4 बार 5 बार बुलाते हैं तो वो शायद एक बार रिप्लाई करता है, इसका मतलब कि बच्चे का 10% रिस्पॉन्स है। तो इस तरह के जब भी सिचुएशंस आती है इसका मतलब कि बच्चा कहीं ना कहीं ऑटिज्म से सफ़र कर रहा है। इस केस में भी आपको बिना देरी किए हुए डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। और सबसे लास्ट कारण होता है मेडिकल कंडीशन। मेडिकल कंडीशन में देखिए कुछ भी हो सकता है, या तो उसकी हियरिंग प्रॉपर नहीं है, अगर बच्चा जब तक सुनेगा नहीं चीज़ों को वो सही से कह भी नहीं पाएगा, बोलना भी नहीं सीख पाएगा। दूसरा क्या हो सकता है कि हो सकता है उसके थ्रोट में क्या डेवलपमेंट प्रॉपर ना हुआ हो, या फिर कोई और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है या कोई स्ट्रक्चरल डिसफंक्शनिंग है जिसकी वजह से उसकी वॉइस में प्रॉब्लम है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जा करके एक अच्छे पेडिट्रिशियन से मिलिए, वो आपको जो परफेक्ट सॉल्यूशन होगा
की तरफ लेकर के जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात करी है कि स्पीच डिले के मोस्ट रीजंस क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा इस तरह के सारे पेरेंट्स के साथ में जो इस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी बेबीज।